जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टाश शो नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। गुजरांवाला डिवीज़न में जिस तरह सुई गैस और बिजली के बिल आए, चीखें निकलवा दी अवाम की। कौन सा ये नेपरा क्या मुल्क की खिदमत कर रहा है? हर चौथे दिन 5 रुपये 6 रुपये बिजली बढ़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। सुई गैस का उगरा क्या कर रहा है? बिजली की कीमतें, बिजली के अलावा गैस की कीमतें रोज़ उगरा बढ़ा रहा है, और ये मुल्क को किस कीमत में ले जाना चाहते हैं। और अवाम के पास तो बिल देने के लिए कुछ पैसे नहीं हैं, बल्कि रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। और मैंने चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ साहब को अपने प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि आपके हवाले से लोगों को बड़ी तवक्कात हैं। पाकिस्तानी कौम आपको समझती है कि आप उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ दिलाएंगे, लेकिन अफसोस आपने इस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी है। और अवाम इतनी बदहाल हो गई है कि अब मैं आपको बताता हूँ, 13-14 बिल फिर मैंने देखे हैं। 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, बिजली के नहीं गैस के। तो बिजली के बिल इन्होंने इतने महंगे किए हैं। अब चूँकि बिजली का इस्तेमाल सर्दियों में कम था, तो अब ज़्यादा हो गया। तो अब ये जो बिल आएंगे 3 गुना ज़्यादा आएंगे। मेरे एक नाजरीन में से हैं जनाब रऊफ शाह साहब, महकमा फूड में जॉब करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर का बिल 18,000 रुपये आ गया, मेरे गली में 15,000, 16,000 सुई गैस का बिल। तो आप इस पर कोई प्रोग्राम कीजिए। मैंने कहा मैं इस पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपकी मद्देनज़र रखूँगा। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने और भी कहा कि आप जो है सियासी प्रोग्राम करते हैं तो साथ ये भी करें, करंट अफेयर का है। तो मैंने कहा मैं सारी करता हूँ, मेरा सियासत से कोई ज़ाती तल्लक नहीं है, लेकिन जो मैं देखता हूँ मैं करता हूँ। तो अब नाज़रीन इकराम, आपके सब्र का पैमाना भी लबरेज़ है। इतनी महंगाई और इतनी यानी कि सुई गैस बिजली के बिल बढ़ गए, तो लगता है हमें माजी की तरफ जाना पड़ेगा। ये एनर्जी का चूँकि बहरान है, और गवर्नमेंट ने कभी इस पर सीरियस कोई एक्शन ही नहीं लिया। ये सोलर एनर्जी हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी दी, ताकत दी, कुव्वत दी हुई है, एनर्जी दी हुई है, सलाहियत दी हुई है कि सोलर आप इस्तेमाल करें। लेकिन गवर्नमेंट ने इतने टैक्स लगाए हुए हैं कि यहाँ आम आदमी सोलर प्लेटें और वो UPS वगैरह ख़रीद नहीं सकता। तो एक ये है कि फौरी तौर पर ये जो प्लेटें हैं, सोलर प्लेटें, इन पर सब्सिडी देकर इन्हें आधी कीमत पर दिया जाए, ताकि हर खासों आम जो है 3,000 रुपये में, 2,000 रुपये में प्लेटें ख़रीदे और अपने बिजली का काम खुद करें। दूसरा, ये नवाज़िल IP जो है, ये हमारे मुल्क को खोखला कर रही हैं, सारा पैसा लेके जा रही हैं। इन पर ख़ुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले और इन्होंने जो नाजायज़ मुनाफाखोरियाँ की हुई हैं उन्हें रोकें। जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, खुदारा कुछ इस कौम का भी ख्याल कर लें। एहतजाज करेंगे, तोड़ फोड़ होगी, शर पसंद नासर फ़ायदा उठाएंगे, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। अब क्या चीज़ें हैं, गरीब आदमी क्या चाहता है, आम आदमी क्या चाहता है? उसका बिजली का बिल मुनासिब हो, सुई गैस का बिल मुनासिब हो, आटा, घी, चीनी और सब्ज़ियाँ उससे मकबूल रेट पर मिल जाए, तो मेरा ख़्याल है उसके लिए ये काफ़ी है। लेकिन ये रिलीफ नहीं मिल रहा गरीब को। और जब ये सारे गरीब इकट्ठे हो गए, अमीरों के चमचे ना बने, तो ये मज़दूर गरीब ले जाएंगे सबको। तो जब तक गरीब लोग, मज़दूर तबका अपने भाइयों का ख्याल नहीं ना करेगा, अमीरों के तलबे चाटने से बाज नहीं आएगा, उस वक्त तक यही होता रहेगा। क्या हुआ जी, कोई PTI के चौधरी के पीछे है, कोई मुस्लिम लीग के चौधरी के पीछे है, कोई पीपल पार्टी के चौधरी के पीछे है, क्या है? ये खुद उठेंगे एक दिन। अगर ऐसा ही रवैया रहा, क्या किसी पार्टी ने कभी ये कहा कि जी हम आपको ये रिलीफ दे रहे हैं, हम बिजली सस्ती कर रहे हैं, हम आटा सस्ता कर रहे हैं, हम घी सस्ता कर रहे हैं, चीनी सस्ती कर रहे हैं, हर चीज़ें डबल है, हर डबल कीमत पर आपको चीज़ें मिल रही हैं। और ये निगरान हुकूमत जो वज़ीर आज़म नवार अल हक काकड़ ने टीके लगाए हैं ना जहर के इस कौम को, IMF के कहने पर, इतनी महंगाई, 6-6 दफ़ा कीमत बढ़ाई है एक महीने में बिजली की, गैस की। अब जो गैस के बिल आएंगे, बिजली के बिल आएंगे, ये मार्च में आप रोएंगे सारे, ये हमारे साथ क्या हो गया। किन्होंने किया है? जिन्होंने किया उनको पकड़ा जाए। जिन्होंने इस मुल्क के अरबों रुपए के कर्ज़े माफ़ करवाए उन्हें पकड़ा जाए। जिन्होंने डकैतियाँ की उन्हें पकड़ा जाए। पकड़ने वाला कोई नहीं। और वो क्या कहते हैं,
खुद सारे तमाशबीन भी हैं, तवाइफ भी हैं, खुद ही हैं, सारा कुछ खुद ही मुनसब भी हैं, खुद ही ज़ालिम भी हैं, खुद ही मज़लूम भी हैं। इनकी ज़रा सी बात होती है तो आप यकीन करें कोर्ट से 1 मिनट में नोटिस लेती है बड़े लोगों की। और जो मज़दूर लोग हैं उनके पास तो कोर्ट जाने के लिए पैसे ही नहीं है। अगर वो कोई गलती से कोई केस के लिए आ जाएँ तो उनको तो महीनों की तारीखें दे दी जाती हैं। हाई कोर्ट में सालों लग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सालों लग जाते हैं। ये हमारे मुल्क का दोहरा निज़ाम। नाज़रीन इकराम, इस पर आप अपनी आंखें खोलें और कान भी खोलें और सुने वक़्त क्या कह रहा है। वक़्त ये कह रहा है आपको जब भी किसी इलेक्शन में कोई मज़दूर बंदा खड़ा हो तो आप मज़दूर उसको ही दें वोट। ये नहीं कि चौधरी को दे दें या किसी वडेरे को दे दें या किसी सरदार को दे दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो बिजली और गैस के बिल बढ़ते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी। फिर अल्लाह हाफ़िज़ हो, फिर आपको वही है कि जनाब बंदे बढ़ा दें। वो लतीफ़ा आपने सुना ही है, बंदे बढ़ा दें जो लित्र मारते थे। तो नाज़रीन इकराम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।